So, are you stuck like me or are you blank like me? I mean, my mind is blank right now. I'm not able to think about anything. Last after calculating my numbers of UPSC CSC prelims 2026, I mean, I'm not happy and I'm not satisfied as well. एटलीस्ट सी सेट तो क्लियर होना था मेरा इस बार, बट मुझे याद है मैंने लास्ट PYQ सॉल्व किए थे एंड मेरा सी सेट क्लियर हो रहा था एंड नहीं हुआ इस बार। तो बाकी ठीक है, एग्ज़ाम जो हुआ ठीक है जैसा था, मुझे कुछ शिकायत नहीं है क्योंकि वो तो ठीक है, होना ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी अच्छा हुआ तो हो गया, पर सी सेट का क्लियर ना होना ये मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। आफ्टर फीवर हो गया, सब कुछ हो गया। व्हाट अबाउट नाउ? व्हाट अबाउट नेक्स्ट? व्हाट टू डू? आई एम नॉट एबल टू आंसर माई सेल्फ। एवरीवन टॉकिंग अबाउट प्लान बी। व्हाट अबाउट प्लान बी? मेरे पास वो भी नहीं है। एंड मैंने मास्टर्स की है मैथ्स में और 3 साल 3 इयर्स मैं दे चुकी हूँ अपने UPSC। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ऑप्शनल, मेरा सोशल था, मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मैं अपना ऑप्शनल सोशल लूँगी। बट अब मैंने सोचा कि मैं अपना ऑप्शनल सोशल की जगह, जिससे मैंने मास्टर्स कर रखी है मैथ्स, मैं मैथ्स पे शिफ्ट कर दूँ। मुझे इतना टफ़ नहीं लगता है, बस मैंने मैथ्स नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता है मैथ्स के पॉजिटिव नेगेटिव मुझे सब पता है। पॉजिटिव ये है कि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे जब मैं बोर होंगी मैं तब कर सकती हूँ। स्कोरिंग भी आप डिपेंड करता है पेपर कैसा है, बाकी ये हर सब्जेक्ट में। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसको मैनेज कर पाना बाकी सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप मैथ्स ऑप्शनल लेते हो। बाकी मैंने अभी सोचा है, देखती हूँ इस वीक करके कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही, फिर देखते हैं। फुल टाइम UPSC एस्पिरेंट तो मैं इस बार नहीं बनना चाहती, मतलब मैं हूँ फुल टाइम, और मैं सोच रही हूँ कि अगर कभी मतलब मेरे को मिल जाए गवर्नमेंट सर्विस किसी और सेक्टर में तो ये भी गुड है। एटलीस्ट जो बर्डन मुझे अब फील हो रहा है, जो प्रेशर बनना है मेंटली मेरे ऊपर, वो तो नहीं होगा कम से कम। तो मैंने SSC CGL का फॉर्म भरा है अभी, बाकी फॉर्म भी भरूँगी। सब में रीजनिंग और एप्टीट्यूड है जो कहीं ना कहीं मेरी सी सेट को क्लियर करने में हेल्प करेगा। आपको नहीं पता सी सेट कैसे आने वाला है, आपको नहीं पता सी सेट में वो कितना मैथ का पोर्शन देंगे, कितना रीजनिंग का पोर्शन देंगे, कितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देंगे और कितना आलतू फालतू के क्वेश्चन देंगे। बट एट लीस्ट मैं अगर बाकी एग्ज़ाम्स की प्रेप करूँगी पैरेलली तो वो मेरे को मेरे सी सेट में हेल्प करेगा। एनी हाउ, एंड पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। मैंने मास्टर्स मैथ से फुल टाइम रह के किया था क्योंकि मुझे पता था, मुझे अच्छा लगता था, मैंने इसलिए MSc की थी। उसके बाद मैं प्रेप में आई थी क्योंकि मुझे प्रोफेसर की तैयारी नहीं करनी थी। पर अब टाइम आ चुका है कि मैं सोचूं इन चीज़ों के बारे में। हमेशा ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि आपने जो सोचा है आपको वो मिले। ज़िंदगी है ही वो कि जो आपने सोचा है, ज़िंदगी उस पर गुगली दे। बट आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड कर पाते हो, आप कैसे समझा पाते हो। अब मैंने खुद को एडजस्ट किया है कि मैं करूँगी प्रेप। आज से मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको मैं थोड़ा बाद में, पहले मैं थोड़ा मेरा इस बार मेरे थोड़ा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन गलत गए हैं जो कि मुझे दुख हुआ। अगर मेरा आंसर 17 आ रहा है तो आंसर की में 18 है। ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस की मिस्टेक हुई है जो
मुझे बुरा लगा, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। तो इसलिए मैं उसमें स्पीड बना के प्रेप करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं अपना सी सेट इस तरीके से मैनेज कर लूँगी जिससे मेरी बाकी एग्ज़ाम्स का भी मैं कर पाऊँगी। प्रॉपर टाइम नहीं दूँगी, बट एटलीस्ट अगर एग्ज़ाम आने प्रॉपर में, तो मैं यही करूँगी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, जिसमें पहले मैं एप्टीट्यूड करूँगी क्योंकि ये मेरा थोड़ा गलत गया तो दुख हुआ। उसके बाद मैं रीजनिंग पे आऊँगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, वो बात की बात है। बात की बात मतलब ऐसे नहीं है, अभी बाकी एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाता, जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एटलीस्ट उनको कवर करके फिर उनकी टेस्ट सीरीज़ लगा के मैं ऐसे अपना प्लान भी मैनेज करूँगी। मुझे इससे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, कोई मेरे को गिल्ट नहीं लगेगा कि मैं ये कर लेती या मेरा ये हो जाता। मैं अपना जिस वे में जैसा सोच करके कर सकती हूँ मैनेज, मैं उस तरीके से करूँगी। अभी लास्ट टाइम जो मेरा अभी तक का रहा है वो बहुत बहुत बेकार रहा है, लिटरली रो रो के फीवर हो गया, मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा। मैंने किताबें नहीं उठाई है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कम्प्लीटली ब्लैंक। बट अब काफ़ी बार कोशिश की, टाइम टेबल्स बनाए कि हाँ अब मेंस पे करती हूँ, मेंस की तैयारी तो करनी ही है। मैंने पहले ही सोचा था कि रिज़ल्ट चाहे जो भी हो मैं मेंस की प्रेप करूँगी, बट कोई बात नहीं, अब मैं पैरेलली मेंस करूँगी, जिसमें पहले मेरा फोकस रहेगा GS4 और SC को लेकर के। इनको मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकती हूँ कि ऑल्टरनेट डेज के साथ में लेकर के, कि एक दिन GS4 कर लिया, फिर एक नेक्स्ट डे SC कर लिया, बाकी टाइम पे मैं GS को मैनेज कर लूँ। GS में जैसे इनके मैं साथ साथ में 1 पेजर भी बनाऊँगी खुद से, इधर उधर से थोड़ा, जहाँ से मैंने समझा था। फाउंडेशन तो मेरा कंप्लीट है, उनसे था वहाँ से थोड़ा लेकर के टेम्पलेट वगैरह, जहाँ से मैं जिन कोचिंग से करती हूँ उन कोचिंग से लेकर के अपने एक शॉर्ट नोट्स बना के रेडी करूँगी। रही बात मेरे ऑप्शनल की, ऑप्शनल मैंने मैथ्स सोचा है अभी फ़िलहाल। मैं 1 मंथ के लिए PY, पेन भी ख़त्म, देखा जब किस्मत ख़राब होती है तो कुछ ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़। ऑप्शंस हमेशा होते हैं, बस हमें देखने होते हैं। तो फिर अब करूँगी थोड़े PYQs। सबसे पहले तो मैं सबको PYQs देखने वाली हूँ, हर सब्जेक्ट के PYQs देखूँगी, थीम्स आइडेंटिफाई करूँगी या सेक्टर्स आइडेंटिफाई करूँगी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर उनको प्रेप करूँगी। क्योंकि भाई मुझे PhD नहीं करनी है, मुझे सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैंने PhD करके देख ली, मैं PhD नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने प्रोफेसर के लिए नहीं ट्राई किया। पर ठीक है, अब किस्मत को क्या मंजूर हो मुझे क्या पता, पर मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ। तो देखते हैं अब, बाकी अगर सोशो ही लेना हुआ बाद में तो सोशो तो है ही। मेरा मैथ्स लेने का एक ये भी रीज़न है कि मैं अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट करना चाहती हूँ, एक ये रीज़न भी है मैथ्स लेने का। बाकी अगर आपको भी कोई परेशानी हो या आप भी कभी मेरी तरह स्टक हो जाए, तो आप अपने आप से हमेशा क्वेश्चन कीजिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, वाई। और भी ऑप्शंस थे, आप ट्राई कर सकते थे, फिर भी आपने इधर ही क्यों ट्राई किया। आप किसी और सब्जेक्ट में या किसी भी सेक्शन ऑफ लाइफ में आप पजल्स हो जाते हो, तो क्वेश्चन करो कि क्यों, वाई, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो। और अगर प्रीलिम्स हो गया तो क्या आप तैयार हो मेंस के लिए। अल्टीमेटली आपकी रैंक मेंस से डिफाइंड होगी, मेंस ही डिसाइड करेगा, तो मेंस रेडी होना चाहिए। तो अब मेंस रेडी बाय दिसंबर डॉक्टर शिविन सर का इनिशिएटिव मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। अब करते हैं फिर इस साल फिर दोबारा रीस्टार्ट अगेन, एक और साल के साथ, एक नई जर्नी के साथ। पर हाँ, इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कुछ बुरा तो नहीं होगा, अच्छा ही होगा, आई नो, बट आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। तो अब अगर मेरी लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे आती है,
मैं फ़ील कर सकती हूँ। मैं एग्ज़ाम देने ज़रूर जाऊँगी। और मैंने लास्ट ईयर, मुझे याद है, 20-25 मार्क्स से मेरे नॉर्मल 3-4 एग्ज़ाम रहे थे। गवर्नमेंट जॉब लगने से वो रह गए थे, चूक गए थे। और वो मेरी लापरवाही ये थी कि मैं तैयारी करके नहीं गई थी। मैंने PYQs नहीं सॉल्व किए थे, बाकी जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे। बट इस साल मैं जाने वाली हूँ प्रेप करके, जो भी एग्ज़ाम दूँगी एटलीस्ट 15 दिन तो मैं दूँगी उसको, थोड़ा तैयारी के लिए। और ऐसे नहीं सिर्फ उन्हीं को दूँगी, साथ साथ में अपना कोई इजी सब्जेक्ट ले लूँगी जिससे मैं प्रेप कर पाऊँ, और करंट अफेयर्स पे फोकस करूँगी। ये तो मैंने लास्ट ईयर भी किए थे, करंट अफेयर इशू नहीं है, बट ठीक है, कोशिश करते रहो, अपनी गलतियों को सुधारो और पहुँचेंगे कहीं ना कहीं। अब जब निकले हैं कहीं जाने के लिए, शुरुआत की है, तो ऐसा नहीं है कि हम इतनी आसानी से हार मान लें या फिर चूक जाएं। मतलब जितनी आपने अच्छी डेस्टिनेशन सोची होगी ना, उतनी आपको कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। इट्स जस्ट गॉड आपको टेस्ट कर रहे हैं, भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं। आपको अपना बेस्ट देना है तो आपको बेस्ट मिलेगा, ये भरोसा रखो और करो। और बाकी अपनी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह हर चीज़ को देख के चलो, और अपनी एज वगैरह को भी देख के चलो। आई एम 25 नाउ एंड मुझे सोचना पड़ेगा प्लान बी के बारे में, ये मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि आजकल गर्ल्स के साथ जो भी होता है, आई डोंट नो मेंशन करना चाहिए नहीं, पर ठीक है, अगर आप लड़की हो या लड़के हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आप पढ़ लिख करके इस लायक हो कि आप कमा सकते हो, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर तो आप उसको मैनेज कर सकते हो क्या, इमोशनली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे। तो खुद को इतना कैपेबल बनाओ एंड करो। या थैंक यू, बाय बाय।